नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। इसको पूरा देखिएगा। ईपीएस पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। पेंशन वृद्धि तय। अब इन पेंशन धारियों को 7,500 रुपए के साथ ही महंगाई भत्ता देने पर सहमति बनी हुई है। कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे। साल 2025 में बजट 2025 फरवरी को जो जारी हुआ, उसके बाद ईपीएस पेंशन भोगी काफी ज्यादा निराश हुए, क्योंकि इन सभी के लिए बजट में कोई भी जो ईपीएस और ईपीएफओ के सदस्य हैं, पेंशन धारक हैं, उनके लिए ऐलान नहीं किया गया, न राशि आवंटित की गई। लेकिन एक बार फिर से अब इनके लिए बड़ी अपडेट ये क्या रहेगी वह आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के तहत अब पेंशन धारकों को 7,500 मासिक पेंशन और इसके साथ ही महंगाई भत्ता यानी कि डेयरनेस अलावेंस मिलने की बात कही जा रही है। यह खबर उन लाखों पेंशन धारकों के लिए राहत लेकर आई है जो लंबे समय से अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। सरकार ने इस योजना पर विचार करते हुए ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाया है। इस वीडियो में हम इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे, जैसे कि यह योजना क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसके लिए पात्रता क्या है, इससे संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में भी आपको जानकारियां देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। ईपीएस 95 यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, जिसको भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर या निजी सेक्टर के तहत काम करते हैं, यानी प्राइवेट कर्मचारी हैं, और उनका जो वेतन है वह ईपीएफओ, जिसको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। अब सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए उनकी मासिक पेंशन को बढ़ा करके 7,500 करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जिससे उनकी जीवन शैली बेहतर हो सकेगी। ईपीएस 95 पेंशन के बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी, जैसे कि शुरुआती वर्ष 1995 में इस पेंशन को सरकार की तरफ से लागू किया गया था। इसके लाभार्थी संगठित क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं। इसमें मासिक पेंशन के रूप में वर्तमान में 1,000 न्यूनतम राशि और यहाँ पर 1 से 2,000 न्यूनतम, और यहाँ पर जो नई मासिक न्यूनतम है वह 7,500 रुपये यहाँ पर रखी गई है। इसमें महंगाई भत्ता भी अब मिलेगा। पात्रता के लिए ईपीएफओ सदस्य होना अनिवार्य है। इसके लाभ के लिए रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा मिल जाएगी। ईपीएस 95 पेंशन में कैसे 7,500 रुपए मिलेंगे? ईपीएस 95 के तहत पहले कर्मचारियों को बहुत कम मासिक पेंशन मिलती थी, जो उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थी। लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ा करके 7,500 करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही इसमें महंगाई भत्ता यानी डेयरनेस अलाउंस भी दिया जाएगा, जो हर साल महंगाई दर के अनुसार बढ़ेगा। वहीं इस वृद्धि से होने वाले लाभ, आर्थिक सुरक्षा, जिसमें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक समस्याओं से राहत मिलेगी, महंगाई से बचाव होगा, महंगाई भत्ता मिलने से बढ़ती कीमतों का प्रभाव कम होगा, जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा, अधिक पेंशन मिलने से जीवन शैली भी इन पेंशन धारकों की बेहतर होगी। ईपीएस 95 पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी के साथ कौन उठा सकता है लाभ? इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, यानी कि जो ईपीएफओ की तरफ से निर्धारित नियम है, उन नियमों
का जो कर्मचारी पूर्ण करेंगे उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। कर्मचारी ईपीएफओ सदस्य होना चाहिए। कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 58 वर्ष में भी आपको ये रिटायरमेंट यहाँ होने के बाद ईपीएफओ ये पेंशन की सुविधा प्रोवाइड कराता है। इस लाभ को पाने के लिए 10 साल की सेवा आपने पूरी की हो, भले ही अलग अलग जगह, अलग अलग एजेंसियों, अलग अलग कंपनियों में आपने काम किया है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे। वहीं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ये जो न्यूज है, क्यों हो रही है इसकी चर्चा, क्योंकि ये लंबे समय से यहाँ पर है। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर एक प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि मौजूदा मासिक पेंशन की राशि बेहद कम है और इससे उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस पर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान देते हुए यह निर्णय लिया है कि मासिक पेंशन की राशि को बढ़ाया जाएगा और बढ़ा करके इस राशि को 7,500 रुपये किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि हर साल महंगाई दर के अनुसार महंगाई भत्ता यानी कि डीए दिया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों की आय स्थिर बनी रहेगी। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन के क्या लाभ है, क्या फायदे होंगे, यह आपको जान लेना चाहिए। ईपीएस 95 योजना में किए गए बदलावों के कई फायदे हैं, जैसे कि पेंशन वृद्धि। पहले जहां न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये थी, अब इसको 7,500 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। महंगाई भत्ता, जिसमें हर साल महंगाई दर के आधार पर डीए मिलेगा। वित्तीय स्वतंत्रता के रूप में आर्थिक निरंतरता कम होगी। सामाजिक सुरक्षा के रूप में वृद्ध नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। सरकार का समर्थन, सरकार के द्वारा दी गई सुविधा कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम होने वाली है। अब बात आती है कि इसको आप जानेंगे कैसे कि आप काम कर रहे हैं, आपका जो वेतन है उसके आधार पर आपको कितना पेंशन मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन कैलकुलेशन को लेकर गणना कैसी होती है। ईपीएस 95 के तहत मासिक पेंशन की गणना निम्नलिखित फार्मूले से होती है, जिसमें 70 का भाग होगा। इसका उदाहरण से आपको समझाते हैं। यहाँ औसत वेतन उस कर्मचारी के अंतिम 5 वर्ष के औसत वेतन पर आधारित होता है, जिसमें नए नियमों के तहत औसत वेतन की सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 15,000 रुपये कर दिया गया है। यानी आप एक उदाहरण से समझिए कि यदि किसी कर्मचारी का औसत वेतन 15,000 रुपये और सेवा की अवधि 30 वर्ष है, तो उसकी मासिक पेंशन कितनी होगी। तो सीधी तौर पर यहाँ पर 15,000 होगा, जो कि पिछले 5 साल के जो मूल वेतन है उसका औसत होता है। 15,000 मान लीजिए निकला हुआ है औसत वेतन। 30 साल सर्विस हो गई, इसमें 70 का भाग करेंगे, 6428 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर अब नई वृद्धि के बाद इसे 7500 रुपये की राशि न्यूनतम पेंशन के रूप में किया जाएगा। क्या यहाँ पर चुनौतियाँ हैं? हालांकि इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ हैं जिसका जो सरकार के सामने यहाँ पर आएंगी। सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। सभी पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नई व्यवस्था लागू होने में समय लग सकता है। ईपीएस पेंशन को लेकर आपके मन में कई बड़े सवाल भी होते हैं, जैसे कि क्या सभी ईपीएफओ सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, केवल वे सदस्य पात्रता मानदंड पूरा करेंगे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या यह वृद्धि तुरंत लागू होगी। तो इसका जवाब है सरकार के द्वारा आधिकारिक घोषणा और प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस योजना को लागू किया जाएगा। तीसरा है कि क्या निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी इसके पात्र हैं। तो इसका जवाब है हाँ, यदि वे ईपीएफओ सदस्य हैं तो भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसमें महंगाई भत्ता कब मिलेगा। तो महंगाई भत्ता हर साल महंगाई दर के अनुसार दिया जाता है, जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सभी से निवेदन रहेगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं
तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।